नेले न्यूटन ने खाली टीन कैन को रस्सी के एंड से जोड़कर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। इसकी लगाई जाने वाली स्ट्रिंग पर फोर्स कैन की सर्कलिंग कर रही है। कोई भी फोर्स जो फिक्स सेंटर पर लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल का मतलब है कि इसे सेंटर की जरूरत है या सेंटर की तरफ फोर्स अमल कर रही है। अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल मून पर सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स से एटॉमिक न्यूक्लियाई के गिर्द इलेक्ट्रॉन का पुल सर्कुलर पाथ में होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत सी इकसाम की होती हैं। नेले की रेलिंग का इन्हिसार कैन के मास m, कैन की स्पीड और रेडियस का कर्वेचर r पर होता है। इस केस में स्ट्रिंग की लेंथ पर इन्हिसार करता है। लैब में इसका रिलेशन f, मास m, वेलोसिटी v² और रेडियस r से तकसीम के बराबर है। फोर्स को न्यूटन में, मास को किलोग्राम, स्पीड को मीटर पर सेकेंड और रेडियस को मीटर में मालूम किया जाता है। 2 गुना स्पीड को 4 गुना फोर्स की जरूरत होती है। ये इक्वेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलती है। जैसे F को ma के बराबर रखा जाता है, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² डिवाइडेड बाय r के बराबर होती है। इस लेसन को ब्रीफ रखने के लिए मैं इस बात पर नहीं जाऊंगी कि एक्सेलरेशन a कैसे b² में तब्दील होता है। शायद हम पहले ही ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को जानते हैं क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन को तब्दील करती है। अब हम सर्कुलर मोशन से पैदा होने वाली फोर्स को देखेंगे जो कि फोर्स F, मास m, v² डिवाइडेड बाय r के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग पर टेंशन T पैदा कर रही है। ये बिल्कुल T होगी अगर स्ट्रिंग अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन सर्कुलेशन को मेंटेन रखेगी, तो टेंशन T पैदा होगी। ये घूमते हुए कैन का ऊपर वाला व्यू है। क्या आप कैन की इनवर्ड या आउटवर्ड फोर्स देख सकते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत से दूसरे लोगों की तरह इस फोर्स को आउटवर्ड नहीं समझ रहे। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के सेंटर में अंदर की जानिब अमल करती है। फर्ज करें अगर स्ट्रिंग टूट जाए तो कैन किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा? क्या ये इस तरह आउटवर्ड ट्रेवल करेगा? नहीं, कभी नहीं। सर्कल को कोई फोर्स होल्ड नहीं करती। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन इस पाथ के टेंजेंट को बनाती है, लिहाजा मूव करने वाली वेलोसिटी सर्कल में टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है। ये टेंजेंशियल पाथ पर वेलोसिटी है। फर्ज करें मडी रोड पर ऑटोमोबाइल की ड्राइविंग हो रही है। मॉडर्न दौर के साथ ऑटोमोबाइल की स्पिनिंग करते हुए टायर्स ज्यादा मड को नहीं पकड़ते। ये सेंट्रीपिटल फोर्स से मड टायर से उतर जाती है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैं उम्मीद करती हूं कि ये रेडियली बाहर की तरफ है। मड टायर की सरफेस से टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन से उड़ जाती है। ग्रीन एरो टेंजेंशियल डायरेक्शन को जाहिर करती है। यहाँ कार के पाथ को सर्कल के पार्ट से दिखाया गया है, लिहाजा उसने सेंट्रीपिटल फोर्स हासिल कर ली है। कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जाहिर करती है? क्या आप कार, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन को देख सकते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एग्री हैं। हमने फ्रिक्शन का पूछा था, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ एटॉमिक F फ्रिक्शन के लिए स्टैंड करता है, कार का मास m है, v स्पीड है और r रोड के सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस है। अगर फ्रिक्शन बहुत कम होगी तो कार कर्व से स्किड हो जाएगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि कार को सर्कुलर रोड पर ड्राइव किया जा सकता है अगर फ्रिक्शन टायर और रोड की सरफेस के दरमियान नहीं होगी, तो इसका जवाब हाँ होगा। अगर रोड बैंक्ड होगी, चलिए कार पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का प्रिंसिपल देखते हैं। जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो उसका वेट mg और नॉर्मल फोर्स n होगी, जिसे नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये स्पॉटिंग सरफेस के राइट एंगल पर होगी। हम रेडिकल डिस्टेंस को ग्रीन लाइन से जाहिर करेंगे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ कोई फोर्स रोड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डायरेक्टली अमल नहीं कर रही। हो सकता है यहाँ कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो,
फर्ज करें वेक्टर n हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट है। ये इस यूनिट का कंपोनेंट है, इसलिए हम n सब x कहेंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स को पैदा करेगा जिससे कार कर्व्ड पाथ में रहेगी। जब n सब x की इक्वेशन mv²/r को सेटिस्फाइड करे तो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं होगी। कोई भी कार यहाँ तक के रोड पर टर्न नहीं करेगी क्योंकि सरफेस स्लिपरी आइस हो जाएगी। लिहाजा n सब y से क्या मुराद है? लिहाजा कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं होगी। लिहाजा y का मैग्नीट्यूड mg के बराबर है। आप टायर को कार चलाते हुए कर्व्ड पाथ में लाने के लिए स्पीड को कम करना चाहते हैं तो ये बैंक्ड है। लिहाजा आपने ये नोटिस किया होगा कि बैंक रोड पर खास स्पीड की जरूरत होती है। ये स्पीड इंजीनियरिंग से कैलकुलेट की जा सकती है, जो बैंक के एंगल पर वर्क करके सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन हासिल करता है। इस कैलकुलेशन में मैस m खास स्पीड पर कैंसिल हो जाएगा। आपकी कार का जो भी मैस होगा आपको कर्व्ड पाथ में फ्रिक्शन का सामना करना होगा। चलिए नैले की तरफ वापस आते हैं। हमने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन T के बराबर होती है। स्ट्रिंग तकरीबन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। कार सर्कल Y में मूव करती है क्योंकि स्ट्रिंग बहुत ज्यादा स्पीड पर भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो कैन पर असरअंदाज होगा। याद रहे वेक्टर T का पॉइंट कुछ हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा। लिहाजा सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी जरूरत है वो हॉरिजॉन्टल T का कंपोनेंट होगा। हम इसे T सब x कहेंगे जो रेडियल डायरेक्शन पर मौजूद होगा। लिहाजा हम आगे वर्टिकल डायरेक्शन में जाएं तो वर्टिकल मोशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये बराबर और मुखालिफ फोर्स डाउनवर्ड mg पर लगेगी। ये वर्टिकल कंपोनेंट T से आता है। T सब y ये है। T के दोनों कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा जाता है और ये जहां सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है वहां फोर्स की सप्लाई करता है। वर्टिकल कंपोनेंट mg के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये तब अहम होता है जब T टेंशन का वेक्टर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से दूर होता है। ये कॉनिकल पेंडुलम की तरह होता है। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि अगर नैले अपने स्ट्रिंग की लेंथ को कम करता है लेकिन वही स्पीड के साथ घुमाता है तो स्ट्रिंग पर टेंशन कैसे इफेक्ट करेगी? अगले वक्त के लिए अच्छी एनर्जी के साथ मिलते हैं।